आज की तकरीब जो है ये 2 हिस्सों में है, इसको हमने तकसीम किया है। अव्वल उन तमाम असातिज़ा कराम जो यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने सर नवीद मेहदी को मुख्तलिफ दरसगाहों और मौक़ों पर न सिर्फ इल्म की रोशनी से आशना किया बल्कि अपने मिसाली किरदार से इनकी तरबियत भी की। जबकि दूसरा हिस्सा फ़नून लतीफ़ा, अदबी और समाजी और सहाफ़ती शोबों में जिन लोगों ने खिदमत अंजाम दी और जिनका ताल्लुक हादिस इंटरनेशनल से है, उनको सराहने के लिए हादिस इंटरनेशनल की जानिब से ये तकरीब मुनक़्क़द की गई। अब जिनको मैं बुलाना चाहूँगा आपकी भरपूर तालियों में, वो एक पौधा है अभी, लेकिन एक तनावर दरख्त की शक्ल में इंशाअल्लाह कल आप उनको देखेंगे इसी बैनर तले। मैं आप सब की भरपूर तालियों में बुलाना चाहूँगा सर नवीद मेहदी के फर्जंद सैयद मोहम्मद अली हादी को। और सामने This is Ali Hadi and I would like to talk on the behalf of my father Sayyid Naveed Mehdi and I Sayyid Mohammad Ali Hadi. I hope we have a delightful day inshallah. हादिस इंटरनेशनल इनके बगैर नामुकम्मल था। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाती हैं मैडम दुर्रे समी नवीद, जो कि CEO हैं हादिस इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पे पहुंचते हैं, दो एक लाख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बतौर CEO आप तमाम मंदुबीन महफिल को हादिस इंटरनेशनल कॉरपोरेशन की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। भरपूर तालियों में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज का ये गुलदस्ता तमाम अहले इल्म, रुफ़ा और मोहसिनों के लिए सजा हुआ है। ये मेरे शौहर नवीद का ख्वाब कि अल्लाह ताला जब भी उन्हें कामयाबी अता करे तो वो अपने तमाम असातिज़ा और रुफ़क़ा का शुक्रिया अदा करें, जिनसे उन्होंने अमली ज़िंदगी में कुछ न कुछ सीखा, या जिन लोगों ने उनकी ज़िंदगी में मामूली या गैर मामूली तौर पर एहसान किया, और जो लोग नवीद को नवीद बनाने में कामयाब हुए, चाहे वो बहन भाई हों या अजीज़ व अक़ारिब। मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम जिगर मुरादाबादी के इस शेर पर करती हूँ। अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं कि जिनको ज़माना बना दिया। एक बार फिर आप तमाम ख़वातीन हज़रात का शुक्रिया। आप लोगों ने इतनी मसाफ़तें तय की और हमारे इस तक़रीब को रौनक बख्शी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलेंगे उन आरजेस की जानिब जिन्होंने FM हादिस को अपनी आवाज़ दी। एक ऐसा नाम जो कि FM हादिस से हादिस इंटरनेशनल से जुड़ा है, और मैं समझता हूँ कि इनका नाम इन दोस्तों करम फरमाओं में आता है जिन्होंने नवीद साहब के तसव्वुर को अमली जामा पहनाने में अहम किरदार अदा किया। उनका नाम लेने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगा कि मेरे ख्याल में सर नवीद का अपनी ज़ौजा मोहतरमा से इतना इख्तिलाफ राय नहीं हुआ होगा जितना इन साहब से हुआ। तो आपकी भरपूर तालियों में मैं बुलाना चाहूँगा फ़हीम सिद्दीकी साहब को। तालियों की गूंज होगी तो I feel honored to be here as a team member of Hadith International. Basically, Hadith International is not an organizational name. What I feel, it's a thought process of Naveed Mehdi. The journey has started in last 1997. I met Naveed before 26 years back. And since then till now, I found him most dedicated person, a loving human being,
and a true entrepreneur. I have so many words for Naveed Mehndi, but as per the time, I can't say anything more. But Naveed Mehndi has always been a most dedicated person to his profession, and Hadith International basically is a thought process, and I wish it is heading towards most success and prosperity for all companions of Naveed Mehndi during this journey. And I would like to say thanks to Duresami Bhabi, who made this splendid event for us, where we are get together and discuss the Hadith International aspects and different areas of working. What my participation is with Naveed Mehndi is very small. Right from the 1997, I have given my so-called designing services to Naveed Mehndi. And you can see the all logos and insignias under the label of Hadith International has done by me, Alhamdulillah. And thanks for inviting me, Bhabi, and such a lovely event you made, and wish you all the best. मैं ये समझता हूँ कि इतनी कामयाबी किसी भी ऑनलाइन वीडियो को नहीं मिली जितनी माशाल्लाह से FM हादिस को मिली, और वहाँ से फिर लोग निकल के डिफरेंट शोबों में गए, इदारों में गए और अपना नाम बनाया उन्होंने। सबसे पहले हम बुलाएंगे बड़ा अच्छा सा प्यारा सा नाम, और सिर्फ अच्छा सा प्यारा सा नाम नहीं बल्कि आवाज़ भी उनकी बहुत प्यारी, आरजे जुल्करनैन। इनका आरजे जुल्करनैन और फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं, तो आपकी भरपूर तालियों में आरजे जुल्करनैन। तालियों में कंजूसी ना कीजिएगा। आरजे आफ्ताब सादिक। ये बहुत जबरदस्त प्रोग्राम करते थे, इसमें क्लासिकल और बहुत अच्छा लगा कि उन्हें हमारी काविशों को सराहा इस तरह से। आप सबको बहुत शुक्रिया यहाँ आने का, और खासतौर पे दुरुसिन मैम का और आपका शुक्रिया। और इन्होंने अपने जितने भी प्रोग्राम्स किए वो उर्दू इफ्तिताह के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स किए। आपकी भरपूर तालियों में आरजे अबू बकर सईदी। बहुत शुक्रिया आप तमाम महताब का। उर्दू अदब से मुझे दिलचस्पी जो थी वो सर सैयद नवीद मेहदी ने। आगाज़ में मैंने कुछ और प्रोग्राम सिलेक्ट किया था, लेकिन बाद में जब मैंने उर्दू का आगाज़ किया तो बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा साथ रहा। दबिस्तान अदब के नाम से मैं प्रोग्राम किया करता था। बहुत शुक्रिया पूरी टीम का। अब मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारी हादीस की एक और बेहतरीन आवाज़। इनकी आवाज़ आप सब बहुत बेहतरीन अंदाज में जानते हैं और इनका अंदाज़े सुखन बहुत प्यारा है, अदायगी बहुत बेहतरीन है। उर्दू का अंदाज़ मेरा ख्याल है कि इन जैसा जो है मैंने नहीं देखा। जितनी मैंने प्रोग्राम किए हादीस पे, आरजे इमरान साहब इन्होंने इस प्लेटफॉर्म से आगे मेहनत करते हुए अपनी लगन के साथ बेहतरीन कामयाबियों का सफ़र इनका चल रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए। आप सबकी भरपूर तालियों में आरजे इमरान साहब।
जो कुछ भी कर रहा हूँ वो यकीन जानिएगा उसके पीछे ये दो लोग हैं, सर नवीद मेहदी और मैडम समी नवीद। अगर ये ना होते तो आज मैं यहाँ ना होता। बहुत बहुत शुक्रिया। अब जिस आरजे को मैं बुलाना चाहूँगा वो पेशे के एतबार से मौलमा है और बहुत खूबसूरत शायरा भी है, यानी बहुत खूबसूरत भी है और शायरी भी बहुत खूबसूरत है। आज़ाद नज़म लिखती है। आपके प्रोग्राम्स FM हादिस पे बहुत ज़्यादा पसंद किए गए। आप सब लोगों की भरपूर तालियों में आशफा लईद एक आरजे ऐसी थी कि जिनकी आवाज़ सुनकर ही आपको उनको देखा नहीं था, लेकिन आवाज़ सुनने के बाद ये अंदाज़ा होता था कि ये बहुत ही शौक और चंचल किस्म की होंगी। और यकीन जानिएगा उनके प्रोग्राम सुनने के बाद मुझे बिल्कुल यकीन हो गया कि ये ऐसी हैं। और आज मुलाकात के बाद भी अंदाज़ा हुआ कि और वो आवाज़ जिसने नौजवान नस्ल के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स किए FM हादिस पे, आपकी भरपूर तालियों में उनको बुलाना चाहूँगा सैयदा मरियम इमाद। पहले तमाम सामीन को अस्सलाम वालेकुम और आपकी प्रेजेंस का बहुत शुक्रिया यहाँ पे। इसके अलावा मैं दुर्रे समी मैम की और सर नवीद की बहुत शुक्रगुजार हूँ। जैसे एक औलाद को तरबियत की ज़रूरत होती है, हुनर को उस्ताद की ज़रूरत होती है, और मुझे उस्ताद की नज़र में दो ऐसे हीरे मिले जिन्होंने आज मुझे कोहिनूर बनाया और मैं बहुत शुक्रगुजार। ऐसे एक नाम मैं लूँगा लेकिन आपकी भरपूर तालियों में एक्चुअली होता क्या है, आर्टिस्ट जो है उसका ढेरों खून बढ़ जाता है अगर तालियां बचे। माना कि आप लोगों ने उनको नहीं सुना, लेकिन जब हम इतनी तारीफ कर रहे हैं इसका मतलब कोई ना कोई बात तो है उनमें। तो आपकी भरपूर तालियों में फरीसा अब्बास। जिनको मैं अभी बुलाने वाला हूँ ये बच्चों के लिए प्रोग्राम करती थी और नहायत खुश उसलूबी से बच्चों के प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त किया करती थी। तो इनके लिए भरपूर तालियां। आरजे फिजा। इनका ताल्लुक जो है वो हैदराबाद से है और इतनी दूर से सफर तय करके वो यहाँ पे आए हैं कराची। पर्सनली मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, फेसबुक पे भी मेरे दोस्त हैं ये और प्रोग्राम्स बड़े अच्छे करते हैं ये। अरसे दराज से सहाफत से वाबस्ता हैं। FM हादिस से मुताल्लिक़ जितनी भी हैदराबाद की सरगर्मियाँ हैं ये उसके जिम्मेदार हैं और एक बहुत मोहब्बत करने वाले और शफीक इंसान हैं। आपकी भरपूर तालियों में इकबाल परवेज खान। सर नवीद और मैम दुर्रे समीन जिन्होंने ये मुझे एहसास बख्शा, बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक ऐसी आरजे हैं जिनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी है। आपकी भरपूर तालियों में आरजे मेहजबीन। आपकी भरपूर तालियों में शमसा सबूही साहिबा। ऐसी शख्सियत को बुला रहे हैं जो कि ख़ास तौर से लाहौर से तशरीफ़ लाएं इस तकरीब के लिए। और आप माशाल्लाह बहुत अच्छे सिंगर हैं। उसके अलावा आप जनूबी कोरिया में ना सिर्फ सहाफ़त करते हैं बल्कि दुनिया में ऑनलाइन सहाफ़त के अलमबरदार हैं और साथ साथ बहुत अच्छे कॉलम नवीज़ भी हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि मैडम दुर्रे समीन के उस्तादों में से हैं जिन्होंने इनको खबरें पढ़ने का हुनर भी सिखाया। मैं दावत दूंगा खालिद गवर साहब को। इतनी ज़्यादा संजीदगी अच्छी नहीं होती। ठीक है, मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन कराची तो रोशनियों का शहर है। आपके चेहरों से हमें रोशनी नज़र आनी चाहिए। तो मैडम दुर्रे समीन मेरी आपी हैं, बड़ी बहन है, नवीद भी भाई हैं। मैं अभी गया हुआ था पीछे नवीद भाई के पास,
तो ये मुझे अपना उस्ताद मानती हैं, पता नहीं मैंने इनको सिखाया नहीं दिया था लेकिन असल में मेरा पैशन है। ये खालिद गावर है और एक्चुअल जो है जब मेरा स्टार्ट हुआ न्यूज़ का तो इन्होंने मुझे बाकायदा तौर पर पढ़ने का तरीका बताया कि कैसे पढ़नी चाहिए। और एक और मेरे उस्ताद है न्यूज़ के हवाले शहाबुद्दीन साहब इन दोनों हज़रात की मदद से मैंने न्यूज़ पढ़ना सीखी है ना। तो ये भी बता रहे हैं मैं थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं हमारा स्टाइल जो है वो पंजाब वाला है। मैं परफॉर्म करते रहते हैं दुनिया भर में, दूसरे शहरों में। कराची का मेरा पहला विजिट है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मोहब्बतें सिमट के जाऊँ। हम तो वैसे पंजाब में फोक ज़्यादा गाते हैं, पंजाबी ज़्यादा गाते हैं, लेकिन चूँकि आपकी महफिल सजी है उर्दू लैंग्वेज वालों की, तो आपको फिर उर्दू में सुनाएंगे। तो अभी मोहम्मद रफ़ी साहब का एक गाना, इश्क़ है तुझी से जान ज़िंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी, मुझे इश्क़ है तुझी से मेरी जान ज़िंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी, मुझे इश्क़ है तुझी से। जिंदगी और कुछ भी नहीं।
हल्के की तरफ मुझे पता चले कि आप जाएंगे। ला 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 कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, मेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। जो मुसीबतें आती हैं घबरा जाते हैं, वो खत्म भी हो जाते हैं। तूफान तो आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर चले जाना है, रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, मेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। सैयद मोहम्मद दानियाल रज़ा ये आप सिर्फ इस इदारे के कंप्यूटराइज सिस्टम के जिम्मेदार ही नहीं, बल्कि हादिस इंटरनेशनल की वेबसाइट को भी आप मेंटेन करते हैं। आपकी भरपूर तालियों में सैयद मोहम्मद दानियाल रज़ा के वालिदैन। सबसे पहले तो नवीद का बहुत शुक्रिया। हम नवीद की न सिर्फ कज़न बल्कि उसकी भाभी भी होते हैं, और सैयद मोहम्मद दानियाल रज़ा एक्चुअली उनके भतीजे हैं, तो ये उनकी बहुत ज़रा नवाजी कि उन्होंने ये एक उनके लिए रखा। शुक्रिया बहुत नवीद का, समीर का। दानियाल के भी हाथ पे हम इसलिए यहाँ आपके सामने मौजूद हैं कि दानियाल इस वक्त GIT में होते हैं और उनका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, और जाहिर है उसके घर की चीज़ थी
भारत दानियाल की तरफ से आप सबकी नज़र एक शेयर करेंगे हम कि जो उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपकी भरपूर तालियों में बुलाना चाहूंगा आरजे फारूक को, जिनकी खूबसूरत सी आवाज अरसे तक एफएम हादिस के प्लेटफॉर्म पे गूंजती रही। भरपूर तालियों में आरजे फारूक। जैसा कि मैंने शुरू में आपसे कहा था कि यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं वो किसी न किसी वजह से मुंसलिक हैं हादिस इंटरनेशनल से, और उसमें असातिज़ा भी हैं, उसमें मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। आपकी भरपूर तालियों में हैदर नकवी साहब, तालियां जोर की होनी चाहिए आप लोगों को। जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ ये वो पहले उस्ताद थे सनवीद के, जिन्होंने उनकी उंगली पकड़कर उनको गाड़ी तक ले गए और गाड़ी चलाना सिखाया। आप इनके घर के फर्द की तरह हैं, तो मैं चाहूंगा कि भरपूर तालियों में बुलाया जाए शेर मोहम्मद साहब को। अच्छा शेर मोहम्मद साहब, आपने उनको गाड़ी चलाना सिखाई, तो एक सवाल मैं अपने लिए पूछना चाहूँगा कि कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि खुदा न खास्ता कहीं गाड़ी लग गई या कुछ ऐसा कोई तजुर्बा आपका बताना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, ऐसा तो कोई वाक़या नहीं है जिससे ऐसी बात आपने जिस तरह कही है। ये उनकी तरक्की में सबसे पहले मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँ कि और अल्लाह ताला उनको तरक्की दे, कामयाबियाँ दे, लेकिन मैं साथ साथ जिनके ये फर्जे थे उनको भी नहीं कभी मैं भुला सकता। जिनकी वजह से मैं आज जो कुछ हूँ उनके वालिदैन की वजह से, तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और वो होते, इस टाइम मेरा दिल कर रहा था मैं वहाँ बैठा हुआ कि आज वो होते तो ऐसा होता, आज वो होते ऐसा होता। आपकी भरपूर तालियों। कहाँ थे आप ज़माने के बाद आए हैं, कहाँ थे आप शादी ज़माने के बाद शाह साहब से मेरा ताल्लुक सरगोदा के हवाले से है। I am also from Sargodha, especially came here today. वसी शाह साहब बेसिकली फ्रॉम सरगोदा, पंजाब से। ऐसे ही सर, थैंक यू। तो भरपूर तालियां जनाब सैयद वसी शाह साहब के लिए। और मोहम्मद अली शेखी साहब की तलाश जो है वो अभी जारी है। लेजेंड ऑफ पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री, पाकिस्तान के म्यूज़िक के लिए बहुत सारा काम किया उन्होंने। जनाब मोहम्मद अली शेखी साहब से तो यहाँ पे तशरीफ़ लाए। मोहम्मद अली शेखी साहब। और सबसे अच्छी बात है कि नवीन भाई की जो पार्टी होती है, इसमें जो लोग होते हैं वो म्यूजिक को समझते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। कैसा भी गाने वाला हो, दुनिया में कितना भी नाम हो, अगर वो सही गाता है, अच्छा गाता है तो वो ठीक, नहीं तो ठीक है। नवीन भाई का मैं शुक्रिया करता हूँ, कैसे सलाम करते रहते हैं और इस तरह के हम आपस में इंटरेक्शन होता रहता है आप लोगों के साथ। और ऐसी पब्लिक जो ना वो मिलते नहीं है। हमारे यहाँ हाड़ा उड़ी वाली पब्लिक तो जितना जो कोई शोर मचाएगा वो हिट हो जाएगा। जिसकी वजह में लोग डांस करेंगे तो वो हिट है, जो लोग डांस देगा। मतलब ये कोई बात नहीं, टेक्निकली आप लोग बहुत समझ रखते हैं, समझ अभी तो चालू करूँ ना। तो इसी लिहाज से मैं आपके लिए जिक्र करूँ कि नवीन भाई ने एक अजीब फरमाइश की है मुझसे। अगर आप देखें सिंगिंग जो हिस्ट्री है इंडो पाक, वो
काफ़ी पहले की है और हम किसी इंडिया पाकिस्तान के तफरुक में अग्री नहीं करते। जो आर्टिस्टिक बात है, आर्ट्स की जगह आर्ट है। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सबसे पहला पॉप सिंगर इस इंडो पाक में जो आया था वो KL सेगल था उनका। इसलिए कि उस जमाने में जो गाने फिल्मों में गाया करते थे वो राग और ठाट और इस किस्म की चीजें होती जिसमें शायरी नहीं होती, इस तरह की बातें होती। तो सैगल साहब आए तो खुद हीरो थे फिल्म के और उन्होंने गाना भी बहुत अच्छा गाया और वो बहुत टॉप पे पहुंच गए उनकी फिल्में भी। उस जमाने में ये होता था कि हीरो अगर खड़ा है दरख्त के पास तो दरख्त के ऊपर वायलिन वाले बैठे थे जो वायलिन बजा रहे हैं, उधर से गिटार बजा रहे हैं, उधर ड्रम बजा रहे हैं, क्योंकि एक ही ट्रैक होता था किसी तरह उस पर रिकॉर्डिंग होती थी और फिर बाद में वो फिल्म में उसको यूज़ किया जाता था। तो एक सॉन्ग उनका है बहुत अच्छा है कि ऊपर वाले जो हैं उससे लोग शिकवा भी बात करते हैं, शिकायत भी करते हैं, फरियाद भी करते हैं, जाके अपने आप को लाडला महसूस करके शिकवा भी कर लेते हैं। तो उन्होंने एक सॉन्ग गाया था जो काते पे तस्वीर है, मुझे इस तरह बता दिया मैंने क्या कसूर किया है जो मैं यहाँ पहुँचा। मुझे इतना बता दे हाथ पे तकदीर मुझे इतना बता दे, इतना बता दे क्यों मुझसे वफा है, क्या मैंने किया है। और को खुशी मुझको फकत दर्द रंजक दुनिया को हंसी और मुझे रोना दिया है। क्या मैंने किया है, क्या मैंने किया है क्यों मुझसे खफा है, क्या मैंने किया है। सबके आई है हिस्से में सबके आई है रंगीन बहारें बदबख्तियाँ, लेकिन मुझे शीशे में उतारे बीते रोज रोज शब मुसर्रत हूँ कि मैं हूँ ये सदा खून जिगर मैंने पिया है। क्या मैंने किया है, क्या मैंने किया है जो आज उनके दम कदम से ये आबाद आशियाँ वो चहचहाते बुलबुले जाने नहीं कहाँ। जुगनू की चमक है न सितारों की रोशनी, इस खूब अंधेरे पे है मेरी जान पर बनी। क्या थी कि खता जिसकी सजा तूने मुझको दी। क्या था गुनाह के जिसका बदला मुझसे लिया है।
अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के। आपने सर नवीद की मावनत और सरपरस्ती की MBA तक और HR की डिग्री लेने में। आपकी भरपूर तालियों में सर सैयद तारिक हुसैन। मैडम दुर्रा समीन का बहुत शुक्रगुजार हूँ और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह बुला के इज्जत अफजाई करते हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप हालियन हेड ऑफ इंग्लिश हैं वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी की और आपका बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है सर नवीद की ज़िंदगी में आगे बढ़ने में। तो आपकी भरपूर तालियों में मैडम महविश रियाज। दोनों हस्तियाँ मेरे लिए ऐसे हैं कि इनके लिए अल्फाज नहीं है मेरे पास। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि सर हसन मेरे रहनुमा, मेरे रहबर और फिजरेगा, जिन्होंने मुझे मेरी अमली ज़िंदगी का जो मैंने यानी कि स्टार्ट की थी अपनी अमली ज़िंदगी, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। एक इदारा कैसे बिल्डअप होता है एकेडमिक के हवाले से और दूसरे सरगर्मियों के हवाले से, सर ने मुझे हमेशा अप्रिशिएट किया और आगे रखा, हमेशा अपने सामने फ्रंट पे रखा। इसी तरह से मैडम शबाना, एक मैं बस इतना सा उनके लिए लफ्ज़ कहूँगी कि मैडम शबाना की शख्सियत ऐसी है कि जैसे तपती धूप में एक ठंडा सच हो, इससे बड़ी बहन की तारीफ नहीं कर सकती। मैं इस इदारे में इतना महफूज अपने आप को समझती थी, इतना तहफ़्फ़ुज़ मिलता था। सर ने हमेशा एक साहिबान की तरह हमारे सर के हाथ रखा हमेशा, और मैडम शबाना ने तो हमेशा सपोर्ट किया, जैसे एक फैमिली मेम्बर नहीं होता, बिल्कुल वैसे। तो मेरे पास इन लोगों के लिए अल्फाज नहीं है, ना मैं वो अल्फाज इस्तेमाल कर सकती हूँ। बहुत शुक्रिया दुर्रा समीन। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा दुर्रा समीन के बारे में, मेरा इनका ताल्लुक़ कई बरसों पर मुश्तमिल है, हम सब का। दुर्रा समीन जब आई थी मेरे पास, जब इनका जस्ट ग्रेजुएशन इनका हुआ था और शी वॉज वेरी फ्रेश, और उस वक्त इन्होंने जो हम लोग जो प्रोग्राम करते थे लियाकत लाइब्रेरी के अंदर जमशेद अंसारी के साथ और जो है मतलब कराची PTV के साथ जो हम लोग करते थे, उसमें ये इस तरीके से भरपूर शरीक होती थी और बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ इस तरह से ये एक्ट करती थी और मतलब कंपेयरिंग करना, उनको बुलाना, उनको प्रोटोकॉल देना। हमारे जितने इवेंट होते थे, हमारे साल में कई इवेंट होते थे, कम से कम 4 से 5 इवेंट्स हम लोग करते थे ऑर्गेनाइज, और बड़े बड़े इवेंट करते थे। आर्ट्स काउंसिल के बहुत प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम यही करती थी ऑर्गेनाइज, और फ्रॉम टॉप टू बॉटम हर एक को प्रोटोकॉल देना। आर्ट काउंसिल का प्रोग्राम हो, आखिरी प्रोग्राम जो इनके साथ हुआ था हमारा, वो रंगून वाला में हुआ था। तो बहुत शुक्रिया। तो इनके बारे में अक्सर मैं एक शेर कहता था अल्लामा इकबाल साहब का, नहीं तेरा नशेमन किसने सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। मुझे पता था कि ये लड़की बहुत आगे जाएगी, मुझे पता था कि लड़की बहुत आगे जाएगी, और आप देखिएगा ये भी रुकेगी नहीं, बहुत आगे जाएगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि हम अक्सर सुनते हैं, जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उन्हें उफ तक ना कहें, और आज मुझे यहाँ आप सबको देखकर लग रहा है, अक्सर हमें ये इनवाइट करती रहती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है जब भी इनका कोई प्रोग्राम होता है तो हम आउट ऑफ टाउन होते हैं। तो आज इंशाल्लाह इत्तेफाक हुआ और मुझे ये देखकर एहसास हो रहा है, यकीन हो रहा है, आज जो कुछ भी है मेरी माँओं का दुआओं का असर है। तो माशाल्लाह जो इन्होंने अपनी वालिदा की खिदमत करी वो आज मुझे यहाँ नज़र आ रही है। एक बच्चे की तरह, जैसे कि कहते हैं ना कि माँ बाप में से कोई एक बूढ़ा हो जाए तो उनकी आप ऐसे हिफाजत करें कि उनको उफ तक ना कहें, इन्होंने वो किया है। और उन्हीं की दुआओं के असर की वजह से जो इनका लाइफ पार्टनर है मिस्टर नवीद मेहदी, बहुत कोऑपरेटिव, बहुत नाइस,
एक दफा भरपूर तालियां इनकी वादा के लिए और मेरे के लिए। इमरान साहब ने सबसे कहा था 2 लफ्ज, मैंने सबके हिस्से का टाइम ले लिया। बस मैं इतना सा कहूँगी आपके लिए, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। पाकिस्तान की मारूफ सना खान, मारूफ नात खान, मोहतरमा हुरिया फ़हीम साहिबा, बराए मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ़ लाइए। पाकिस्तान में बल्कि बाहर दुनिया में भी अपनी आवाज़ का लोहा मनवाया। मुल्क पाकिस्तान की मारूफ राइटर जिन्होंने अपने इस बेहतरीन अंदाज से मुल्क पाकिस्तान में अपना नाम मनवाया, बेहतरीन तसानीफ लिखी। मोहतरमा ज़िया तस्नीम बिलग्रामी साहिबा, आपकी भरपूर तालियां। आप कंप्यूटर के उस्ताद थे और अब डिप्टी कंट्रोलर रेडियो पाकिस्तान कराची हैं। सर महबूब सरवर, आपकी भरपूर तालियों में। 88 की बात है, उस वक्त लोगों को कंप्यूटर का कुछ अनुभव नहीं होता था और मैं इत्तेफाक से कंप्यूटर पढ़ाता था पेट्रोमैन में, और नवीद वहीं मेरे स्टूडेंट थे और रहे। उसके बाद फिर हम रेडियो पाकिस्तान की तरफ आ गए। फिर मैं भी कुछ अर्सा पहले स्टेशन डायरेक्टर इकबाल का था, नवीद से मुसलसल रास्ते में लेता था। और नवीद की ये खासियत है कि वो अपने दोस्तों को, अपने टीचर्स को कभी भूलता नहीं है और इनकी मैसेज कभी है माशाल्लाह। तो हम रास्ते में रहे और बहुत बहुत शुक्रिया आपको यहाँ बुलाने का, दावत देने का। वसी शाह साहब हमारे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, आपसे हमारी एक मुलाकात इस्लामाबाद में हुई थी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। सर महबूब ने मुझे रेडियो पाकिस्तान से इंट्रोड्यूस कराया, सबसे अच्छा। मैं बुलाना चाहूँगा वो ना सिर्फ स्क्रिप्ट राइटर बल्कि प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और बहुत ही शफीक इंसान है। मेरी आज पहली दफ़ा उनसे मुलाकात हुई है, लेकिन यकीन कीजिएगा कि दिल खुश हो गया। आपने जो काम किया है वो मुल्की और गैर मुल्की सतह पर आपको उसकी पजीराई हुई। दुनिया में पहली बार 1990 में मुकम्मल कुरान शरीफ का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को मुतारिफ कराया आपने, जो कुरान सीरी एप्लीकेशन के नाम से जाना जाता है। और इस सॉफ्टवेयर में उर्दू तर्जुमा माँ अंग्रेज़ी और तफासीर को मुख्तलिफ मौलाना हजरात की मावनत से मुकम्मल किया गया। और 2013 में पहली बार मुकम्मल कुरान शरीफ को एप्पल कंपनी के लिए आईफोन के लिए उर्दू आवाज़ में रिकॉर्ड कराने का शर्फ भी हासिल है आपको। तो ये बहुत बड़ी बात है, मैं समझता हूँ, जो ये आपने किया। और यानी अगर अभी मैं तलाल फरज साहब के बारे में अगर बताना शुरू करूँ तो यकीन जानिएगा कि पूरी किताब लिख लूँगा जी, बल्कि टाइम कभी नहीं पता चलेगा। इन्होंने पहली दफ़ा मेरे ख्याल में दुनिया में शायद पहली दफ़ा एक ड्रामा किया जो कि स्क्रिप्ट लिखा था छोटी हाइट के लोगों के लिए। अनफॉर्चुनेटली मैं उस वक्त नहीं जानता था इनको, नहीं तो मैं भी होता उसमें, तो मैं ज़रूर होता उसके अंदर। तो आपकी भरपूर तालियों में तलाल फरज साहब। बल्कि हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि $2 जरूर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वसी साहब सलाम वालेकुम। सारे सत्तेजा मोहतरमीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए नवेद साहब की महफिल में। अब यहाँ पे काफ़ी सारे जो हजरात बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान टेलीविज़न से भी मुंसलिक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वसी साहब हो गए, शहाब साहब हो गए और दीगर मुझ समेत। मैं तो छोटा सा बंदा हूँ। इन्होंने छोटे कद के ऊपर शायद नाम लेना भूल गए, उनका मैंने नाम रखा था अठन्नी। तो अठन्नी हमारे यहाँ अब तो खैर नई जनरेशन तो नहीं जानती है कि अठन्नी क्या थी, लेकिन मैंने इस तारीख को
हमेशा के लिए जब तक जिंदगियां हैं उस वक्त के लिए वक्त कर दिया कि अठन्नी कभी भी आपको नज़र आएगी तो मैं ज़रूर उसमें कहीं ना कहीं आपको नज़र आऊँगा। तो ये पहला काम मैंने किया था और ये पाकिस्तान की तारीख की पहली शॉर्ट फिल्म है, सॉरी दस्तावेज़ फिल्म है जो छोटे कद के ऊपर बनी है। भारत के फिल्मी फेस्टिवल दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गई और अपने इंफरादियत को रखते हुए उसने बेस्ट सर्टिफिकेट हासिल किया और ये पाकिस्तान की तारीख का पहला सर्टिफिकेट है। इन्होंने कहा था 2 बातें करूंगा लेकिन मैं 2 से ज़्यादा 4 बातें मजीद करना चाहूँगा ताकि लोगों को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिले कि हम नए आइडियाज़ के ऊपर काम करना चाहते हो, करना चाह रहे हैं और नई जनरेशन को सामने आना चाहिए। शहाब साहब बैठे हुए मेरे सामने, शहाब साहब के साथ मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, ये पाकिस्तान की तारीख की पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म ये भी थी। शहाब साहब गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं? राशिद मिनाज शहीद का था बैनर, उनके ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। अपनी जान अजहर के नाम से पीटीवी से पहली मरतबा हमने किया था और इसकी वॉइस ओवर शहाब साहब ने बहुत खूबसूरती से अदा की थी और आप देख सकते हैं इसको। तीसरा काम मैंने ऐसा किया कि कोविड जब आया तो कोविड में हम लोग, मैं और मेरे डायरेक्टर थे हॉलीवुड ग्रेजुएट डायरेक्टर खालिद हसन खान, हम लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। उन्होंने कहा आपने वैक्सीनेशन करवाई? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं चाहता कि आप मुझे जल्दी दुआओं में याद रखें। तो कहने का फिर आप मुझसे दूर होकर बैठ के बात करें। मैंने कहा ठीक है। एक दिन मेरे पास फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि जी आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं घर पे हूँ। कहना मुझे फिल्म करनी है आपके साथ। वसी साहब, वो फिल्म हमने 3.5 घंटे में शूट की, उसका नाम रखा अनमास्किंग। अभी तक 13 ममालिक से इंटरनेशनल अवार्ड विन कर चुकी है और उसकी कहानी भी मेरे ऊपर बेस की, क्योंकि मैंने वैक्सीनेशन नहीं कराई थी क्योंकि बहुत सारे वहाँ थे कि क्यों बंदा चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो सारी चीज़ें हमने इस पर डिस्कवर की, वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी इंशाल्लाह। सॉरी सर, मैं आपके सामने जो खड़ा हूँ 2008 में मुझे सीवियर अटैक हुआ था और मेरी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, तो इसीलिए आप लोग अभी दुआ में याद रखे हुए हैं मुझे। आखिरी बात यह कि एक हम लोग पाकिस्तान रेलवे के ऊपर एक पहली फिल्म कर रहे हैं जिसका नाम है दी लास्ट ट्रेन। टोटल रेलवे पर है, इंशाल्लाह ताला देखिएगा आप। बकरीद पे कोशिश करने की रिलीज़ कर दें अगर इंशाल्लाह ताला हमारे काम कंप्लीट हो जाए। तो बस ये 2 बातें उन्हीं 2 से ज़्यादा होगी, तो इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एलिया ज़हरा नकवी साहिबा को, आपको पाकिस्तान की तारीख में ये एजाज़ हासिल है कि आप सबसे कम उम्र खातून थी जिन्होंने सीए किया था, तो आपकी भरपूर तालियों में एलिया ज़हरा नकवी। साहब से कि वो बराए मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ लाएं। इस हेक्टिक लाइफ में इतनी हसल है कि किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं। अच्छा, हर आदमी एक दौड़ में लगा हुआ है, पैसे की दौड़ में, तरक्की की दौड़ में हम सब लगे हुए हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उस्ताद जो है वो एक रास्ता है जिस पे चलकर कोई शख्स कामयाबी हासिल करता है। रास्ता वहीं पड़ा रह जाता है और वो शख्स कामयाबी की मंजिलें तय करके अपनी मंजिल को पहुंच जाता है। मैं एक जसारत करूंगा, छोटी सी गजल सुनाऊंगा। अर्ज किया है, उसने वसी भाई, उसने जब एक फूल होठों से लगाकर रख दिया, उसने जब एक फूल होठों से लगाकर रख दिया, मैंने घबराकर वहीं हाथों से सागर रख दिया। पड़ गए ताले ज़बां पर, उसने पूछा हाल जब, पड़ गए ताले ज़बां पर, उसने पूछा हाल जब, एक दिया मैंने जलाया, सॉरी एक दिया मैंने उठाया और जलाकर रख दिया। ऐ हयाते रायगा फूलों की ख्वाहिश थी मुझे, तूने तो जख्मों से मेरा सर सजा कर रख दिया। और मैं ज़मीं पर ढूंढता फिरता रहा अपना नसीब, मैं ज़मीं पर ढूंढता फिरता रहा अपना नसीब, आसमां वाले ने पर वो आसमां पर रख दिया। अब किसे जुगनू की ख्वाहिश, अब किसे जुगनू की ख्वाहिश और कहाँ की रोशनी, इन चिरागों ने तो मेरा घर जला कर रख दिया। और आखिरी शब्द, नान एक सूखा मिला दिन भर की मजदूरी के बाद,
नान एक सूखा मिला दिन भर की मजदूरी के बाद, माँ ने बच्चों की मोहब्बत में उठाकर उसने मांगा था कभी मेरी मोहब्बत का सबूत, उसने मांगा था कभी मेरी मोहब्बत का सबूत, मैंने उसका खत मगर जाने कहाँ पर। वो जिन्हें खुद से भी मिलने की नहीं थी फुर्सत, वो जिन्हें खुद से भी मिलने की नहीं थी फुर्सत, रह गए खुद में सिमट कर के वबा के दिन हैं। रौनक़े बज़ में जहां खुद को समझने वाले आ गए घर को पलट कर के वबा के दिन हैं। मोहतरम जनाब डॉक्टर अकील अब्बास जाफरी साहब। और बहुत सारे अवार्ड भी मुझे मिले, लेकिन आज जो ये तकरीब मुनक़िद हो रही है ये एक बिल्कुल मुनफरिद तकरीब है कि जब मैंने देखा कि कोई शख्स किसी मुकाम पर ज़िंदगी में पहुंचता है तो वो याद करता है पलट कर के उसको किन किन लोगों ने उसको वहाँ तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा किया है। मेरा जो ताल्लुक़ रहा नवेद हैदर साहब से वो सिर्फ यानी मैसेंजर पे या व्हाट्सएप पे, मैं कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई मेरी, लेकिन ये कि वो ये कहते हैं कि उन्होंने मेरी किताबों के ज़रिए यकीनन कुछ न कुछ हासिल किया है और उसकी एतराफ़ में उन्होंने मुझे आज यहाँ पर दावत दी और मेरे इज़्ज़त अफजाई की। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ नवेद हैदर साहब का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। और ये कि एक शख्स जैसे नहीं, अब जो उनके असातिज़ा आए थे उन्होंने तो यकीनन कुछ न कुछ उनको बराह रास्त फैज़ पहुँचाया है, लेकिन मेरा जो फैज़ उन तक पहुँचा पता नहीं पहुँचा कि नहीं पहुँचा, लेकिन ये कि वो बिलवास्ता तौर पर वो मेरी किताबों के ज़रिए उनको वो फैज़ पहुँचा है और वो उसके एतराफ़ में उन्होंने मुझे आज यहाँ पर याद किया। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इस बिल्कुल मुख्तलिफ और मुनफरिद तकरीब के लिए नवेद हैदर साहब का, उनके अहले खाना का, उनके बच्चों का, उनकी वाइफ का बहुत बहुत जो खुद ना सिर्फ उर्दू के शायर बल्कि अंग्रेज़ी के भी शायर हैं। आपकी वजह शोहरत नगमा अलीगढ़ था। यहाँ पे मैं मोअज़्ज़िज़ सामीन को ये बताता चलूँ कि एक नगमा अलीगढ़ मजाज लखनवी ने लिखा था, जबकि डॉक्टर साहब ने दोबारा ये नगमा 77-78 में लिखा और इसको जिंदा जावेद कर दिया। आप पेशे के तौर पे वकील हैं और हालियन कनाडा में मुकीम हैं। आपके अवार्ड के लिए मैं दावत दूंगा आपके भाई अनवर अब्बास नकवी साहब। मेरा अनवर नकवी है और कराची में मुझे अनवर अब्बास नकवी कहते हैं, कनाडा में मुझे अनवर नकवी के नाम से कहते हैं। मैं 6 किताबें उर्दू में लिख चुका हूँ, इसमें 2 शायरी की हैं, लेकिन बेसिकली मैं इंग्लिश का शायर हूँ और मेरे 7 मजमूए कलाम सीरीज़ में के शायर हो चुके हैं। तो मेरे दोस्त हैं जॉन पॉलवेल, वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। वो काम गालिब का तर्जुमा अंग्रेज़ी में रदीफ, काफ़ी और बहर के साथ ये काम इंसान का बस क्या काम है। और मेरे भाई डॉक्टर, ये भी डॉक्टर थे, उनके साथ पढ़ाते हैं नॉर्थ यूनिवर्सिटी में। और छोटे भाई मेरे अफरोज़ ताज नकवी साहब, वो साउथ एशियन डिपार्टमेंट के हेड हैं और वो भी हिंदुस्तानी फिल्मों और गानों और साउथ इंडिया की सारी जो कल्चरल एक्टिविटीज़ के ऊपर वो काम करते हैं। और वो भी कई किताबों में मुसन्निफ़ हैं, शायर हैं, अदीब हैं, रेडियो चलाते हैं, गाना गाते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। रेडियो से वाबस्तगी है। पीटीवी से बतौर न्यूज़ कास्टर तकरीबन 22-23 वर्ष जो है वो आपका ताल्लुक़ रहा है। रेडियो टेलीविज़न से अब भी बतौर आवाज़ ताल्लुक़ कायम है। आपकी भरपूर तालियों में शहाबुद्दीन शाह साहब।
दुर्र समीन साहिबा ने पता नहीं कब मेरा नाम अपने असातिज़ा में शामिल कर दिया, पता नहीं चला। और ये जो बुलेटिन्स पढ़ती थी वो मुझे भिजवा दिया करती थी, और कहीं तलफ़ुज़ के सिलसिले में, लबो लहजे के सिलसिले में मैं रहनुमाई कर दिया करता था हस्बे मकबूल। लेकिन बहरहाल इनकी सआदतमंदी है कि इन्होंने असातिज़ा में कहीं मेरा नाम शामिल कर दिया और मुझे बुला लिया। तो इनके जो शौहर में नवीद मेहदी साहब, उनसे भी काफ़ी गुफ्तगू रहती है, लेकिन मुलाकात मुझसे नहीं हुई। मैं शुक्रगुजार हूँ इनका। आपकी भरपूर तालियों में हसन अब्बास रजा साहब और आप बहुत सारे शुक्रिया आपका, तमाम ख़वातीन हज़रात का, और ख़ास तौर पे भाई रेद साहब का और भाभी सुबीर का। इन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई है जिसके लिए मैं बहुत मजबूर हूँ उनका। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और हमेशा सुखी रखे। मैं इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कहूँगा। चले मैं 2-3 शेर सुना देता हूँ। आंखों से कुएं यार का मंजर नहीं गया, आंखों से कुएं यार का मंजर नहीं गया, हालांकि 10 बरस से मैं उस घर नहीं गया। उसने मजाक में कहा मैं रूठ जाऊंगी, उसने मजाक में कहा मैं रूठ जाऊंगी, लेकिन मेरे वजूद से ये डर नहीं गया। सांसें उधार लेके गुजारी है जिंदगी, सांसें उधार लेके गुजारी है जिंदगी, हैरान वो भी थी कि मैं क्यों मर नहीं गया। और जो एक पसंदीदा शेर है कि बच्चों के साथ आज उसे देखा तो दुख हुआ, बच्चों के साथ आज उसे देखा तो दुख हुआ, उनमें से कोई एक भी माँ पर नहीं गया, उनमें से कोई एक भी माँ पर नहीं गया। मैंने कहा वो प्यार के रिश्ते नहीं रहे, कहने लगी कि तुम भी तो वैसे नहीं रहे। पूछा घरों में खिड़कियां क्यों खत्म हो गई, बोली कि अब वो झांकने वाले नहीं रहे। अगला सवाल था कि मेरी नींद क्या हुई, बोली तुम्हारी आंख में सपने नहीं रहे। पूछा करोगी क्या जो कभी मैं नहीं रहा, बोली यहाँ तो तुमसे भी अच्छे नहीं रहे। आखिर वो फट पड़ी कि सुनो अब मेरे सवाल, क्या सच नहीं कि तुम भी किसी के नहीं रहे। अब मुद्दतों के बाद ही आए हो देखने, कितने चिराग हैं अभी कितने नहीं रहे। मैंने कहा मुझे तेरी यादें अजीज थी, उनके सिवा कभी कहीं उलझे नहीं रहे। क्या ये बहुत नहीं कि तेरी याद के चिराग इतने जले कि मुझ में अंधेरे नहीं रहे। कहने लगी तसल्लियाँ क्यों दे रहे हो तुम, क्या अब तुम्हारी जेब में वादे नहीं रहे। बहला ना पाएंगे ये खिलौने हुरूफ के, तुम जानते हो हम कोई बच्चे नहीं रहे। मैंने कहा मुझे तेरी यादें अजीज थी, उनके सिवा कभी कहीं उलझे नहीं रहे। क्या ये बहुत नहीं कि तेरी याद के चिराग इतने जले कि मुझ में अंधेरे नहीं रहे। पूछा तुम्हें कभी नहीं आया मेरा ख्याल, क्या तुमको याद पुराने नहीं रहे। कहने लगी मैं ढूंढती तेरा पता, मगर जिन पर निशान लगे थे वो नक्शे नहीं रहे। जिनसे उतर के आती दबे पाँव तेरी याद, ख्वाबों में भी वो कास्ती जीने नहीं रहे। मैंने कहा जो हो सके करना मुझे मुआफ,
तुम जैसा चाहती थी हम ऐसे नहीं रहे। हम इश्क के गदा तेरे दर तक तो आ गए, लेकिन हमारे हाथ में कासे नहीं रहे। अब ये तेरी रजा है कि जो चाहे सो करे, वरना किसी के क्या कि हम अपने नहीं रहे। बहुत उम्दा। एक दफा और तालियां हो जाए, भरपूर तालियां। के लिए कुछ लिखा था इनके प्रोफाइल पे, इनके खूबसूरत डिम्पल पे, तो वो मैं उनको पेश करना चाहता हूँ। आईना भी इसकी गवाही देता है, जैसा आपके गाल पे डिम्पल सकता है, देखने वाली आंखें डूबने लगती हैं, डिम्पल जितना गहरा होता जाता है। दुर्रे समीन के लिए आपकी भरपूर तालियों में ताहिर रजा साहब तमाम लोगों की एम्प्लॉइज की जानिब से ये एक सरप्राइज अवार्ड देंगे मैडम दुर्रे समीन नवीद को, जो कि CEO हैं हादिस इंटरनेशनल की। आपकी भरपूर तालियों में। ये सरप्राइज आपकी भरपूर तालियों में शमसा सबूही साहिबा। बहुत जबरदस्त शायर, जवान नस्ल के लिए हर यानी उम्र का बंदा जो है वो उनको सुनता है, और सुन के जो है आप ये देख रहे हैं कि मैं अल्फाज मेरे मुंह से नहीं निकल रहे हैं। काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, तो आप समझ सकते हैं मैं किसको दावत दे रहा हूं। आपकी भरपूर तालियों में वसीशा साहब। बहुत बहुत अच्छा भाई, कितना वक्त है आपका? तो देखिए, सबसे पहले तो ये कि जैसा कि बेशतर तो नहीं, कुछ दोस्तों ने कहा कि कुछ का तो बहुत पुराना ताल्लुक है नबी साहब से, और कुछ नहीं बताया यहाँ पे अपने तजुर्बात शेयर किए नबी साहब ने। तो ये महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी कोई तहरीर पढ़कर या उनकी गुफ्तगू से कुछ सीखा है, तो उन्होंने आज उन लोगों को रिक्वेस्ट की है कि यहाँ आए स्पेशल और अवार्ड जो है एक तरह से इस बात का इजहार है कि इज्जत अफजाई की है उन लोगों की, जिससे कि नबी साहब समझते हैं कि उन्होंने ये सीखा है कुछ ना कुछ। पाकिस्तान जैसे मुल्क में मैं बिल्कुल ही बदकिस्मती है कि मैं नबी साहब से बिल्कुल ही आशना नहीं हूँ, मगर इस रवैये ने मुझे यहाँ हैरान कर दिया। और आप यकीन जानिए कि मुझे जिसे कहते हैं ना दंग हुए मुद्दतों बीत चुकी थी यहाँ, इसलिए कि हादसे भी पे दर पे इस मुल्क में इतने होते हैं कि अब वो आपके अंदर एक जख्म तो लगाते हैं मगर आपको हैरान नहीं करते। जी हाँ, मगर इस रवैये ने बिला मुबालगा मुझे आज मैं दंग रह गया हूँ और मैं हैरान रह गया हूँ कि एक ऐसा मुआशरा जिसमें लोग जब कुछ बन जाते हैं तो अपनी तमाम तर तवज्जो, तमाम तर तवानाइयाँ, तमाम तर सलाहियतें जो हैं वो अपनी PR पे सर्व करते हैं और उन लोगों से राब्ता और रिश्ता रखने की कोशिश करते हैं। सगे भाई को वक्त नहीं देते, लेकिन कहीं से अगर कोई मुफाद नजर आने की उम्मीद हो, उसके घुटनों में, उसके चरणों में बैठे नजर आते हैं। ऐसे में कोई शख्स ऐसा भी है जो उन लोगों को याद करता है जिन्होंने उसकी तामीर में हिस्सा डाला बरसों पहले, 20 बरस पहले या 30 बरस पहले। या ऐसे में कोई ऐसा शख्स भी है जो समझता है, क्योंकि हम खुद ये समझते थे दानतदारी से, जैसे ये हसन भाई तशरीफ फरमा रहे हैं, भाई है, दीगर हमारे दोस्त हैं, हमने इनमें से बहुत सारे दोस्तों से कभी डायरेक्ट नहीं सीखा, मगर हम हमेशा सोचते थे कि उंगली पकड़ के अगर हाथ पकड़ के नहीं भी सिखाया है, तब भी हमने तहरीरें पढ़ पढ़ के, इनको सुन सुन के हमने बहुत कुछ सीखा है। तो ये डायरेक्ट न सही मगर इनडायरेक्ट हमारे असातिज़ा ही हैं, मगर ये रवैया, इस सेंसिटिविटी तक तो कभी हमें, मतलब मुझे इस सोच का दूसरा आदमी भी नहीं मिला इस वक्त में कभी। मैं आपको ध्यानदारी से बात करूँ,
नबी साहब इस हवाले से कहीं आगे निकल गए जिसमें मुझे अब उन्हें रश्क भी आ रहा है कि हम तो इजहार भी नहीं कर पाए, कभी निजी महफिलों में ये कहते थे इस बात को, मगर नबी साहब ने न सिर्फ इसका इजहार किया, अपने पुराने असातिज़ा जिनसे उन्होंने बाकायदा जिसे कहिए सीखा और जिससे इनडायरेक्ट भी उन्होंने सीखा, उनको भी उन्होंने बहुत ही इज्जत से मदऊ किया। और मैं समझता हूँ कि एक ऐसी रिवायत की बुनियाद डाली है जिससे यहाँ से बहुत सारे चिराग जो हैं वो रोशन हो सकते हैं। मैं उसकी मिसाल देता हूँ। देखिए, ये बड़े रवैये जो हैं वो वैसे तो नेगेटिव एक टर्म है वो, मगर शायरों का तो काम ही आपको पता है तजादात से खेलना होता है और मस्बत से मनफी और मनफी से मस्बत पैदा करना होता है। हम समझते हैं कि शेर का हुस्न भी उसी से होता है। तो ये जो जिसको हम क्या कहते हैं, जो मुतादी बीमारियाँ होती है लगने वाली, हाँ नहीं, ये जो मुतादी बीमारियाँ जिसे कहते हैं लग जाती हैं, वबाई जैसे जी हाँ, ये भी एपिडेमिक होते हैं। अच्छे रवैये भी एपिडेमिक होते हैं, तो वो भी चिराग से चिराग। मैं उसका मिसाल देता हूँ। देखिए, अभी नबी साहब ने, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था, मैं समझ रहा था जैसे भी लोग बुलाते हैं और अपने शोराए कराम को, शेखी साहब के हम सब एडमायर, शेखी साहब कहाँ चले गए शेखी साहब, तो हम और दीगर लोगों के एडमायर हैं। इसी तरह से एक महफिल होगी और चलिए हम भी उसका हिस्सा बन जाएंगे। लालच ये थी कि हसन साहब भी आ रहे हैं, अकील भाई का भी, शेखी साहब से हमारी पुरानी यादें हैं, तो इस तरह की महफिल होगी काम सी, मगर ये महफिल इतनी खास होगी इसका मुझे बिल्कुल मेरे दिल को शाम गुमान नहीं। वहाँ बैठा हुआ मुझे आपसे कह रहा था कि ये भी एपिडेमिक होते हैं और ये रवैये भी, जिसे कहते हैं ना, अच्छे रवैये भी छूत की बीमारी की तरह होते हैं। कि मैं वहाँ बैठे सोच रहा था कि मैं जब वापस जाऊंगा तो मैं अपने सरगोदा के माजी के बचपन के उन दोस्तों को, तमाम दोस्तों को जो जिंदगी में किसी वजह से नहीं भी दुनिया की रेस में आगे निकल सके, और खासतौर पे इस हवाले से वो दोस्त जो कोई कहीं पोस्ट है, कहीं पोस्टिंग है, कहीं मिसाल के तौर पे मेरे घर में बहुत करीबी दोस्त तो नहीं है, मगर जनरल बाबर जो है वो कमांडर कराची हैं, वो उनमें एक ही स्कूल के पढ़े हुए हैं सरगोदा के। तो मैं सोच रहा था कि अपने मैं तमाम उन दोस्तों को इकट्ठा करूंगा और ऐसी ही एक तकरीब जो है वो वफा करने की कोशिश देश के फेडरल के PF के जहाँ अफवाह स्कूल थे और रहा नहीं, उस जमाने के में असातिज़ा को मैं रिक्वेस्ट करेंगे, हम इसी तरह ताज़ीम से उन्हें बुलाएंगे और हम उन्हें बताएंगे कि उन्होंने हमारी तामीर में कितना अहम किरदार अदा किया, और हम उन्हें बताएंगे कि हम उन्हें भूले नहीं हैं, हम उन्हें बताएंगे कि हम अपने माँ बाप की तरह आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये मैं सोचता हूँ कि जितनी भी नबी साहब को इसकी दाद दी जाए, इसकी तारीफ की जाए, वो कम है। आप क्या करेंगे ये आप जाने, ये तो मैंने आपको अपने दिल की बात बताई, और मैं इसके सबूत के लिए मैं हसन भाई को भी कोशिश करूंगा कि ये भी वहाँ आ जाए, ताकि ये लगे कि मैंने सिर्फ खाली खुली गुफ्तगू नहीं की, जनरली खाली खुली, मुझे बहुत ही मैं जज्बाती हुआ इस महफिल में आके। इसके लिए पूरी दुनिया का भी समाजी रवैया भी यही कहता है, इंसानी तारीफ भी यही कहती है, और फिर हम जिस मजहब से जुड़े हुए हैं, हमारा जो दीन इस्लाम है वो भी यही कहता है। इस्लामिक फिलोसफी क्या है? तो देखिए, आपके 3 तरह के बाप होते हैं। एक वो जो आपके वालिदैन जो आपको जन्म देते हैं, पालते पोसते हैं, फिर जो आपका जहाँ रिश्ता बनता है, आपके सास ससुर होते हैं, और फिर वो शख्स या शख्सियत मेल या फीमेल जिसने आपको पढ़ाया होता है। तो वही अहमियत है, उसी खाने में लोग आते हैं जिसमें आपके माँ बाप आते हैं। मैं समझता हूँ कि उनकी ताज़ीम भी और उनके लिए जो भी आप कर सकते हैं उम्र के हिस्से में, और क्या चाहिए होता है, जैसे हमारे माँ बाप को भी कुछ नहीं चाहिए होता है, हमसे थोड़ी सी तवज्जो, थोड़ा सा प्यार और एहतराम चाहिए होता है। हमारे असातिज़ा को भी बस यही चाहिए होता है। लेकिन इससे आगे बढ़ के भी अगर कुछ वो हो तो जैसे आका ने फरमाया था कि हमारे वजूद पे, तुम्हारे वजूद पे भी आका तो यहाँ से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौके पे इरशाद फरमाया, इसका मफहूम था कि तुम्हारे उस वजूद पे भी, हड्डियों पे, स्किन पे भी तुम्हारे वालिदैन का, खासतौर पर वालिद के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, उसका हक है। तो इसी तरह से मैं समझता हूँ कि हमारे असातिज़ा का भी हमारे इस पूरे वजूद पे हक है। तो जितनी भी इस रवैये की, नबी साहब की, उनकी अहलिया की तारीफ की जाए, मैं समझता हूँ कि वो कम है। और अगर ये तहरीक आगे बढ़ती है, जिसको बढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ कि अगले 5-6 महीने में इंशाअल्लाह ताला
मैं अपने असातिज़ा के लिए, अपने तमाम दोस्तों को जाते साथी पहला काम ये करूँगा कि मैं उन्हें फ़ोन करूँगा, एक ग्रुप बनाऊँगा और फिर अपने असातिज़ा के लिए शानदार तकरीब जो है उन सब के लिए मुनाफिक करने की कोशिश। एक बेमिसाल काम है जो आज हुआ है। और अब मुझे नबी साहब ने हुक्म दिया था बहुत सारी गज़लों नज़मों का, जो कि मेरे ख्याल में इसलिए मुश्किल हो जाएगा उनकी हुक्म की, मैं हुक्म अदूरी भी नहीं करना चाह रहा था, मगर वक्त है नहीं। मैंने सिर्फ ये किया कि उस वक्त को मैंने जो मेरे दिली जज्बात थे उसके इजहार में मैंने इस्तेमाल किया। एक और मैं आपको बताऊं कि सिर्फ ये पूरी दुनिया के रवैया, अल्बर्ट कामू जो बहुत बड़ा एक फलसफी था, प्ले राइट, नॉवलिस्ट, ये अपनी भाई का जो शोबा है तहकीक का, बाकी भी हमारे पढ़ने लिखने वाले लोग जानते हैं अल्बर्ट कामू जो है, तो अल्जीरियन था बुनियादी तौर पर, मेरा हाफिज़ा अगर ठीक काम कर रहा है। तो वो फ्रांस गया तो बहुत मसाइल थे, और गालिबन सबसे कम उम्र जो नोबेल प्राइज विनर्स हैं, प्राइज विनर है वो अल्बर्ट कामू भी है, 44 बरस की उम्र में उसे मिला था। उसके बाद मेरा नहीं ख्याल उससे कम उम्र किसी भी अदीब को मिला है, मिला 44 साल में उन चंद लोगों में है जो बहुत, हाँ जी हाँ 35 साल में, ठीक कह रहे हैं। तो बहुत ही 2-3 लोग आपको इस बाइक में आते हैं, और एक इनकलाब बपा किया अपनी सोच के हवाले से, जो फलसफा एक्जिस्टेंशियलिज्म का दीगर जो है कोई लंबी बहस हो जाएगी। मगर आप देखिए कि जब कामू को वो मिला है, नोबेल प्राइज मिला है, तो अल्जीरिया में वो था और फ्रांस में जब वो गया है, और फ्रांस में बहुत मुश्किल दिन थे अल्जीरियंस के लिए उस ज़माने में, दाखिला वाखिला भी होना मुश्किल था, दीगर भी मुश्किलात थी। जिस शख्स ने हाथ पकड़ के पहली मरतबा उसका स्कूल में दाखिला कराया था उस उस्ताद ने, अल्बर्ट कामू ने, जब उसे नोबेल प्राइज मिला है, अपना वो नोबेल प्राइज अपने उस उस्ताद के नाम किया। तो जहां भी सेंसिटिव और जहां भी एक दिल रखने वाला, सोच रखने वाला जहन पाया जाएगा, वो इसी नतीजे पे पहुंचेगा कि मैं आज जो कुछ हूँ वो अपने असातिज़ा की, अपने बुजुर्गों की वजह से। तो मैं आपको बहुत मुबारकबाद दूंगा, मैं नबी साहब को भी बहुत मुबारकबाद दूंगा। यहाँ जो आपके असातिज़ा तशरीफ लाए, वो इस हवाले से जिस सेंसिटिविटी से नबी साहब सोचते हैं, मैं समझता हूँ कि ये हमने इससे डायरेक्ट अगर जानवर के नंबर्स नहीं भी तय किया है इनकी उसमें, तो फिर भी ये हमारे असातिज़ा हैं, ये हमारे लिए ऐसे ही मोहतरम है। मैं समझता हूँ वसी शाह के लिए भी, हसन भाई से जो बड़े हैं, जो सीनियर हैं, उनके लिए भी, दीगर लोगों के लिए भी, ओवरऑल। बल्कि आज मैं आपको बताऊँ, आज इस माशरे में आप जो नफ्सा नफसी, जो मारा मारी, जो तखरीबकारी, जो भी कुछ आप देख रहे हैं, उसकी एक वजह है कि हमने अपने असातिज़ा को वो एहतराम, वो मकाम नहीं दिया जिसके वो मुस्तहिक़ थे। अगर हमने अपने असातिज़ा को वो मकाम, वो एहतराम दिया होता, तो आज हम हालत अमन में रह रहे होते। आज जो कुछ हम झेल रहे हैं, ये उसकी सजा है। आज भी इनका एहतराम कीजिए, नबी साहब की तरह, मोहतरमा की तरह, इस ऑर्गेनाइजेशन की तरह। आने वाले दिनों में आपके हालात जो हैं वो बदल जाएंगे। कौमें जो हैं वो प्लॉट से, परमिट से और प्लाजों से और हाउसिंग सोसाइटी से नहीं बनती मेरे भाई। कौमें जो है वो उस्ताद बनाया गया। कहना था और मैंने सारा वो, मैं चूँकि बड़ी जज्बाती हो रहे सर, लेकिन मैं तनु भाई मैं क्यों सुना जी, मैं आपको एक आध नई चीज सुना देता हूँ, फिर ये दुनिया फरेब थी, गमे दुनिया फरेब था। दुनिया फरेब थी, गमे दुनिया फरेब था। सच पूछिए तो सारा तमाशा फरेब था। शुक्रिया। दुनिया फरेब थी, गमे दुनिया फरेब था। सच पूछिए तो सारा तमाशा फरेब था। खलकत को हर फरेब से दिलवाएंगे निजात। खलकत को हर फरेब से दिलवाएंगे निजात। जो लग रहा था शहर में नारा फरेब था। खलकत को हर फरेब से दिलवाएंगे निजात। जो लग रहा था शहर में नारा फरेब था। और जिस जिसको मैं समझ न सका नेक था वो शख्स। जिस जिसको मैं समझ न सका नेक था वो शख्स। जिस जिसको मैं जरा सा भी समझा फरेब था। जिसको मैं
समझ न सका नेक था वो शख्स, बहुत अच्छा है। जिसको मैं समझ न सका नेक था वो शख्स, जिसको मैं जरा सा भी समझा फरेब था। फरेब था और आया और आके झट से मेरे पांव पड़ गया। जब ये शेर मुकम्मल कर लेता हूँ तो जो हमारी शादीशुदा ख़वातीन और बहनें हैं वो सबसे ज्यादा इसको समझती भी हैं और लुत्फ भी लेती हैं, क्योंकि मैंने देखा कि 100 में से ना तकरीबन 100% कहती है ये मेरे साथ हो चुका है। जिसको मैं समझ ना सका नेक था वो शख्स, जिसको मैं जरा सा भी समझा फरेब था। आया और आके झट से मेरे पांव पड़ गया, आया और आके झट से मेरे पांव पड़ गया। मुद्दत के बाद उसका ये ताजा फरेब था। आया और आके झट से मेरे पांव पड़ गया, मुद्दत के बाद उसका ये ताजा फरेब था। शेर सुनिएगा हसन भाई कि तू जानता नहीं है अभी जिंदगी को यार, तू जानता नहीं है अभी, शाह साहब तू जानता नहीं है अभी जिंदगी को यार, उसका तेरे फरेब में आना फरेब था। तू जानता नहीं है अभी जिंदगी को यार, तू जानता नहीं है अभी जिंदगी को यार, उसका तेरे फरेब में आना फरेब था। और दोनों जहान से मुझे मिलवा गया वो शख्स, दोनों जहान से मुझे मिलवा गया वो शख्स, मेरा वो पहला इश्क था पहला फरेब था। दोनों जहान से मुझे मिलवा गया वो शख्स, मेरा वो पहला इश्क था पहला फरेब था। और ये बाल गाल आंखें ये ठुड़ी ये होंठ दिल, ये बाल गाल आंखें ये ठुड़ी ये होंठ दिल, कैसे तुझे बताएं कि क्या क्या फरेब था। कैसे तुझे बताएं क्या क्या फरेब था। और वो हसन भाई ने सुनाई ना अपनी दोस्त के साथ गजल, हमें तो दोस्ती वोस्ती की इजाजत नहीं किसी से, तो बेगम मेरी है, मैंने कुछ अशार कहे थे, मैंने कहा वो मैं आपको सुना देता हूँ। हमारी तो पुरानी दोस्ती में छुड़वा दी इन्होंने, मेल भी छुड़वा दी, बाकी तो छोड़ दिया। आलमगीर तो दो बिल्कुल ही ताज़ा थे इत्तेफाक से, और एक कुछ अशार मैंने कहे थे, मैं वो आपको सभी सुना देता हूँ शॉर्ट करके। उम्र ये जिसके नाम की हुई है, उम्र ये जिसके नाम की हुई है, उसको खुश देखकर खुशी हुई है। उम्र ये जिसके नाम की हुई है, उसको खुश देखकर खुशी हुई है। बात बे बात हंस रहे हैं हम, बात बे बात हंस रहे हैं हम, ऐसा लगता है हमने पी हुई है। बात बे बात हंस रहे हैं हम, ऐसा लगता है हमने पी हुई है। और लड़का है एक लड़की है, एक रह गुजार है, हम तुम हैं माहताब है और रह गुजार है। हम तुम हैं माहताब है और रह गुजार है, चारों में दोस्ती भी बहुत पायदार है। हम तुम हैं माहताब है और रह गुजार है, चारों में दोस्ती भी बहुत पायदार है। खुद पर है इख्तियार भला का उसे मगर, खुद पर है इख्तियार भला का उसे मगर, मेरे मुआमले में वो बेइख्तियार है। खुद पर है इख्तियार भला का उसे मगर, मेरे मुआमले में वो बेइख्तियार है। मस्ती में जैसे झूमते सूरजमुखी के फूल, मस्ती में जैसे झूमते सूरजमुखी के फूल, वो शोखियां भी करते हुए बावकार है। मस्ती में जैसे झूमते सूरजमुखी के फूल, वो शोखियां भी करते हुए बावकार है। पाने के वास्ते मुझे पढ़ती है वो नमाज, पाने के वास्ते मुझे पढ़ती है वो नमाज, दुनिया समझ रही है बहुत दीनदार है। पाने के वास्ते मुझे पढ़ती रही नमाज, दुनिया समझ रही है बहुत दीनदार है। और दुनिया समझ रही है बहुत दीनदार है। महंगे लिबास वाले सभी मान पड़ गए, महंगे लिबास वाले सभी मान पड़ गए, सादा सी साड़ी में वो बहुत शानदार है। महंगे लिबास वाले सभी मान पड़ गए,
सादा सी साड़ी में वो बहुत शानदार है और दिल पर हसीन नक्श बनाकर चली गई। दिल पर हसीन नक्श बनाकर चली गई, मुल्तान की वो लड़की अजब दस्तकार है। दिल पर हसीन नक्श बनाकर चली गई, मुल्तान की वो लड़की अजब दस्तकार है। और पाने के वास्ते मुझे पढ़ती रही नमाज, दुनिया समझ रही है बहुत दीनदार है। और देखा सफर का बैग तो आंसू निकल पड़े, देखा सफर का बैग तो आंसू निकल पड़े, मासूम है बला की मगर होशियार है। देखा सफर का बैग तो आंसू निकल पड़े, मासूम है बला की मगर होशियार है इम्तिजाज दौरे जदीदो कदीम का, है इम्तिजाज दौरे जदीदो कदीम का, रोशन ख्याल होके भी खिदमत गुजार है, रोशन ख्याल होके भी खिदमत गुजार है। मैं भी तो चाहता हूँ उसी की तरह उसे, मैं भी तो चाहता हूँ उसी की तरह उसे, वो फख्र है गुरूर है मेरा वकार है। मैं भी तो चाहता हूँ उसी की तरह उसे, वो फख्र है गुरूर है मेरा वकार है। और मैं आखिर में आपको एक एक शेर बस अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो, अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो, मैं के सदियों से अधूरा हूँ मुकम्मल कर दो। न तुम्हें होश रहे और न मुझे होश रहे, न तुम्हें होश रहे और न मुझे होश रहे, इस कदर टूट के चाहो मुझे पागल कर दो। चूंकि मसला हूँ तो निगाहें न चुराओ मुझसे, मसला हूँ तो निगाहें न चुराओ मुझसे, अपनी चाहत से तवज्जो से मुझे हल कर दो। शुक्रिया। अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो, मैं के सदियों से अधूरा हूँ मुकम्मल कर दो। काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, तू बड़े प्यार से चाव से बड़े मान के साथ अपनी नाजुक सी कलाई में चढ़ाती मुझको, और बेताबी से फुर्सत के खजा लम्हों में तू किसी सोच में डूबी जो घुमाती मुझको, मैं तेरे हाथ की खुशबू से महक सा जाता। काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, तू बड़े प्यार से चाव से बड़े मान के साथ अपनी नाजुक सी कलाई में चढ़ाती मुझको, और बेताबी से फुर्सत के खजा लम्हों में तू किसी सोच में डूबी जो घुमाती मुझको, मैं तेरे हाथ की खुशबू से महक सा जाता। जब कभी मूड में आकर मुझे चूमा करती, तेरे होठों की मैं हिद्दत से दहक सा जाता। क्योंकि रात को जब भी तू नींदों के सफर पर जाती, मरमरी हाथ का एक तकिया बनाया करती। रात को जब भी तू नींदों के सफर पर जाती, मरमरी हाथ का एक तकिया बनाया करती, मैं तेरे कान से लगकर कई बातें करता, तेरी जुल्फों को तेरे गाल को छेड़ा करता। रात को जब भी तू नींदों के सफर पर जाती, मरमरी हाथ का एक तकिया बनाया करती, मैं तेरे कान से लगकर कई बातें करता, तेरी जुल्फों को तेरे गाल को छेड़ा करता। मुझको बेताब सा रखता तेरी चाहत का नशा, मुझको बेताब सा रखता तेरी चाहत का नशा, मैं तेरी रूह के गुलशन में महकता रहता, मैं तेरे जिस्म के आंगन में खनकता रहता। कुछ नहीं तो यही बेनाम सा बंधन होता, कुछ नहीं तो यही बेनाम सा बंधन होता, काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता। जो साथी ग्राम यहाँ तशरीफ लाए हैं, नबी साहब के खासतौर पर हसन भाई दीगर अहबाब हैं यहाँ, मैंने एक नज़्म अपनी वालदा के लिए लिखी थी। मैं तमाम जो असातिज़ा यहाँ बैठे हैं, मैं उनकी नज़र उसके दो शेर ज़रूर करना चाहूँगा आखिर में, आपकी ताज़ीम में, आपके एहतराम में, कि ये कामयाबियाँ इज़्ज़त ये नाम तुमसे है, ये कामयाबियाँ इज़्ज़त ये नाम तुमसे है, खुदा ने जो भी दिया है मकाम तुमसे। ये कामयाबियाँ इज़्ज़त ये नाम तुमसे है, खुदा ने जो भी दिया है मकाम तुमसे है। तुम्हारे खुदा ने जो भी दिया है मकाम तुमसे है, जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ, जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी मैं हूँ, जहाँ जहाँ है मेरा एहतराम तुमसे है। वाह वाह, बहुत बहुत
आपकी भरपूर तालियां होनी चाहिए। आपकी भरपूर तालियों में हसन अब्बास रजा साहब और आप कि आप बहुत सारे शुक्रिया आपका तमाम ख़वातीन हज़रात का और ख़ास तौर पे भाई विवेक साहब का और भाभी सुबीर का। इन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई है जिसके लिए मैं बहुत ममनून हूँ उनका। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और हमेशा सुखी रखे। मैं इससे ज़्यादा खुशखबरी बहुत चले मैं 2-3 शेर सुना देता हूँ। आंखों से कुएं यार का मंजर नहीं गया, आंखों से कुएं यार का मंजर नहीं गया, हालांकि 10 बरस से मैं उस घर नहीं गया। उसने मजाक में कहा मैं रूठ जाऊंगी, उसने मजाक में कहा मैं रूठ जाऊंगी, लेकिन मेरे वजूद से ये डर नहीं गया। और सांसें उधार लेके गुजारी है जिंदगी, सांसें उधार लेके गुजारी है जिंदगी, हैरान वो भी थी कि मैं क्यों मर नहीं गया। और जो एक पसंदीदा शेर है कि बच्चों के साथ आज उसे देखा तो दुख हुआ, बच्चों के साथ आज उसे देखा तो दुख हुआ, उनमें से कोई एक भी मां पर नहीं गया, उनमें से कोई एक भी मां पर नहीं गया। मैंने कहा वो प्यार के रिश्ते नहीं रहे, कहने लगी कि तुम भी तो वैसे नहीं रहे। पूछा घरों में खिड़कियां क्यों खत्म हो गई, बोली कि अब वो झांकने वाले नहीं रहे। अगला सवाल था कि मेरी नींद क्या हुई, बोली तुम्हारी आंख में सपने नहीं रहे। पूछा करोगी क्या जो कभी मैं नहीं रहा, बोली यहाँ तो तुमसे भी अच्छे नहीं रहे। आखिर वो फट पड़ी कि सुनो अब मेरे सवाल, क्या सच नहीं कि तुम भी किसी के नहीं रहे। अब मुद्दतों के बाद ही आए हो देखने, कितने चिराग हैं अभी कितने नहीं रहे। मैंने कहा मुझे तेरी यादें अजीज थी, उनके सिवा कभी कहीं उलझे नहीं रहे। क्या ये बहुत नहीं कि तेरी याद के चिराग इतने जले कि मुझ में अंधेरे नहीं रहे। कहने लगी तसल्लियां क्यों दे रहे हो तुम, क्या अब तुम्हारी जेब में वादे नहीं रहे। बहला ना पाएंगे ये खिलौने हरूफ के, तुम जानते हो हम कोई बच्चे नहीं रहे। मैंने कहा मुझे तेरी यादें अजीज थी, उनके सिवा कभी कहीं उलझे नहीं रहे। क्या ये बहुत नहीं कि तेरी याद के चिराग इतने जले कि मुझ में अंधेरे नहीं रहे। पूछा तुम्हें कभी नहीं आया मेरा ख्याल, क्या तुमको याद पुराने नहीं रहे। कहने लगी मैं ढूंढती तेरा पता, मगर जिन पर निशान लगे थे वो नक्शे नहीं रहे। जिनसे उतर के आती दबे पाँव तेरी याद, ख्वाबों में भी वो कास्ती जीने नहीं रहे। मैंने कहा जो हो सके करना मुझे मुआफ, तुम जैसा चाहती थी हम ऐसे नहीं रहे। हम इश्क के गदा तेरे दर तक तो आ गए, लेकिन हमारे हाथ में कासे नहीं रहे। अब ये तेरी रजा है कि जो चाहे सो करे, वरना किसी के क्या कि हम अपने नहीं रहे। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। एक दफा और तालियां हो जाए, भरपूर तालियां। के लिए कुछ लिखा था इनके प्रोफाइल पे, इनके खूबसूरत डिम्पल पे, तो वो मैं उनको पेश करना चाहता हूँ। आईना भी इसकी गवाही देता है,
जैसा आपके गाल पे डिंपल सकता है, देखने वाली आंखें डूबने लगती हैं, डिंपल जितना गहरा होता जाता है। दुर्रे ज़मीन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग तशरीफ लाए और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ यहाँ पे। और अभी आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा जब आप तालियां बजाएंगे और मोहम्मद अली शरीफ भाई बैच पे आएंगे। आपकी तालियों से पता चलेगा कि आप लोग खाने के लिए भी तैयार हैं। ये शाम मस्तानी मदहोश ये जान मुझे डोर तो ही खींचे तेरी ओर जा। मस्तानी